नहीं देखिए, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने प्रदेश सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर खरीद को जो जायज़ ठहराने की बात कही है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर की खरीद जो है, जो हेलीकॉप्टर लीज़ पे लिया जा रहा है, ये सालाना 35 करोड़ रुपए के आसपास का सौदा है। मतलब कि उड़ने के लिए सरकार को 1 साल के दौरान 35 करोड़ के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। और ये खरीद ऐसे टाइम में हुई है जबकि देश में संक्रमण विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण पूरे उफान पे है। हिमाचल प्रदेश में आज जो है लगभग 1350 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं और जो है लोग परेशान हैं। सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन काट रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक का वेतन काटा जा रहा है। आज तो उससे भी आगे बढ़ के पेंशनर्स का भी वेतन, पेंशनर्स की भी पेंशन जो है 1 दिन की और फैमिली पेंशन भी 1 दिन की काट ली गई है। जब ऐसा माहौल है तो सिर्फ हिमाचल के लोगों ने इस पे ऐतराज़ नहीं किया है, पूरे देश में इस पे चर्चा है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है, ऐसा कौन सी सरकार है जो ऐसे समय में हेलीकॉप्टर खरीद रही है। और निश्चित तौर पे सरकार को संयम से काम लेना चाहिए था। और सेकेंडली, हेलीकॉप्टर को लेके कुछ मुद्दे जो भारद्वाज साहब ने जनता के दरबार में रखे, इस पे मैं भी कहना चाहता हूं कि पहले तो सरकार ये बताए, आपने 2019 में एक कंपनी के साथ करार किया हेलीकॉप्टर का, 2021 अप्रैल में वो हेलीकॉप्टर आ रहा है और जून में वो उड़ान भरेगा। तो सरकार ये बताए कि वो कंपनी आपको 1.5 से या 1.25 साल तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मुहैया करवा पाई। 1.5 साल कोई कंपनी आपको हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं करवा पा रही है, आप उसके साथ करार कर रहे हैं। इसका मतलब जब आपने करार किया उस कंपनी के पास हेलीकॉप्टर नहीं था। उस कंपनी ने आपके साथ करार करने के बाद जो है हेलीकॉप्टर खरीद शुरू की। और ये कोविड की बात नहीं है कि कोविड की वजह से डिले हुई, ये कंपनी के पास हेलीकॉप्टर था ही नहीं और आपने उस कंपनी को ऑब्लाइज किया है कि आप जो है हम आपसे करार करते हैं, आप जो है हेलीकॉप्टर खरीदो और उसको हमें मुहैया करवाओ। अन्यथा टेंडर की शर्तों के तहत तो ये होना चाहिए था कि जिस कंपनी के साथ करार किया वो जो है उसके पास उस समय उन शर्तों के तहत हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। और दूसरा, आपने कहा कि उन्हीं शर्तों पे हेलीकॉप्टर लिया गया है जो पुरानी शर्तें थी। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 2012 में श्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी, उन्होंने पवन हंस एक सरकारी कंपनी से हेलीकॉप्टर खरीदा और लीज़ पे लिया। उस समय लीज़ रेट थे 3,36,000 रुपया और 10% हाइक के साथ जो है उन्होंने 5 साल के लिए हेलीकॉप्टर लिया था। और याद रहे कि 3,36,000 पे लिया था। और 2017 में जब वीरभद्र सिंह जी ने के समय में जब वो एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो वीरभद्र सिंह जी ने 3,30,000 पे उसी कंपनी से हेलीकॉप्टर पट्टे पे लिया और 10% हाइक के साथ। इसका मतलब ये है कि दोनों सरकारों ने, धूमल की सरकार ने, वीरभद्र सिंह सरकार ने 3,36,000 या 3,30,000 के आसपास का सौदा किया था। और आपने 2019 में जो सौदा किया है वो 5,10,000 का आप बता रहे हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये बताएंगे कि आपने सरकारी कंपनी रिप्लेस करके प्राइवेट के साथ करार क्यों किया। और सरकारी कंपनी जो थी वो उनके पास हेलीकॉप्टर अल्टरनेट भी रहते थे। अगर एक हेलीकॉप्टर सर्विस को जाता था वो अल्टरनेट हेलीकॉप्टर मुहैया करवाते थे। आपने प्राइवेट कंपनी के साथ करार कर लिया। कौन इस डील के पीछे है, किसने ये करार करवाया है, क्या सरकार बताएगी? सरकार जो है जो भी सरकार ने करार किया है उसके दस्तावेज जनता के दरबार में रखें, जो 2019 में आपने करार किया। फिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो उन्होंने हेलीकॉप्टर डिले किया उसके लिए उनको 5 करोड़ का फाइन लगाया गया है। सरकार दस्तावेज दिखाए
कौन से वो कागज़ दिखाए जिसके तहत 5 करोड़ रुपए का जुर्माना इस कंपनी को लगाया गया है हेलीकॉप्टर डिले करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 5,10,000 के हिसाब से हेलीकॉप्टर लिया है, 1 महीने में 40 घंटे जो है आपको हेलीकॉप्टर की उड़ान करनी है। 40 घंटे अगर आपको उड़ान करनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि आप जो है 40 घंटे और 5,10,000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जब आप GST जोड़ेंगे तो आपको एक महीने में हेलीकॉप्टर 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का पड़ेगा। और आप उसको जो है अगर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जब एडिशनल आवर्स आप हेलीकॉप्टर चलाएंगे, ये हेलीकॉप्टर आपको 35 करोड़ रुपए के आसपास का 1 महीने में पड़ेगा। आप जो है इस ढंग से जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप एक तो आपने ऐसी कंपनी से हेलीकॉप्टर लिया जिसके पास हेलीकॉप्टर था नहीं और हेलीकॉप्टर वो 1.5 साल तक आपको मुहैया नहीं करवा सके, और फिर आपने सरकारी कंपनी रिप्लेस करके प्राइवेट कंपनी लगा दी। फिर आपने जो है 3,36,000 या 3,30,000 के मुकाबले में जो है 5,10,000 पे हेलीकॉप्टर ले लिया। और फिर आपने कोरोना काल में उसको उस समय मंगाया जबकि कोरोना पूरे उफान पे है और पूरी जनता करा रही है और आप सबकी तनख्वाहें काट रहे हैं, आपका खजाना खाली है, आप जो है कर्जे उठा रहे हैं, आप कर्जे की लिमिट बढ़ा रहे हैं, 3% से 5% आपने कर्जे की लिमिट कर दी। ये जो है आप चाहे जो मर्जी कहें, ये एक बेशर्मी है। ये जिस तरीके से आप हेलीकॉप्टर डील आपने इस कोरोना काल में की है, ये किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी क्या जो है घोड़े में चलते थे, खच्चर में चलते थे। आपने कौन सी शब्दावली इस्तेमाल की? और आप कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी दिल्ली में हेलीकॉप्टर लेके जाते थे। आपके समय में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किस किस के लिए किया जा रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। हमें भी सब मालूम है कि हेलीकॉप्टर कब किसके लिए चलाया जा रहा है, कब किस ने इसका प्रयोग किया है। तो ये बातें आप छोड़ दें कि वीरभद्र सिंह जी क्या करते थे। इसलिए जिस तरीके दूसरा आपने कहा कि ये ट्राइबल के लिए हेलीकॉप्टर है, ट्राइबल के लिए हेलीकॉप्टर है तो आप ये बताएं कि आपने पिछले 1.5 साल में ट्राइबल के लिए कितनी उड़ानें भरी? कि क्या आप ट्राइबल के सीज़न के दौरान आपने ट्राइब के लिए हेलीकॉप्टर का कोई बंदोबस्त किया? आप जो है ये तो ट्राइबल का तो बजट इस्तेमाल कर रहे हैं हेलीकॉप्टर ख़रीदने के लिए। आप सीधे तौर पे कहें, आप ये क्यों कह रहे हैं ये हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर है, मुख्यमंत्री की शान शौकत का हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर रशिया से आया, चमचमाता हेलीकॉप्टर दिल्ली लैंड किया, हमने तो उसकी फ़ोटो नहीं खींची जाके। मुख्यमंत्री जी को या उनके अफसरों को फ़ोटो आई होगी, आपने मुख्यमंत्री के फ़ोटो के साथ हेलीकॉप्टर को डाल दिया कोरोना काल में कि ये आया मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। अरे भाई, अगर जब आप ऐसे हल्के काम करेंगे और सोशल मीडिया में फ़ोटो डालेंगे ये है हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर, और लोग उधर जो है ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन के लिए तड़फ रहे हैं, लोगों को जो है कोरोना के जो टेस्टिंग के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लोगों को जो है 36 तरह की दिक्कतें फेस हो रही हैं, रोज़ाना डेथ्स हो रही हैं। तो उस दौर में आप हेलीकॉप्टर लेके आते हैं और ऊपर से आप इस तरीके की बातें रखते हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। इसलिए हेलीकॉप्टर आपने ख़रीदा है, इसकी टाइमिंग पे सख्त ऐतराज़ है। इसका टाइमिंग आज कोरोना काल में जो समय था उस पर हर हिमाचली ने ऐतराज़ जताया है, और आप सोशल मीडिया पे हर दूसरा कमेंट पढ़ सकते हैं कि लोग क्या लिख रहे हैं। इसलिए जो है आप जो है ये कहें कि विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने वो कर दिया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया। ये जनता का रिएक्शन है, जनता ने रिएक्ट किया है इस मसले पे। इसलिए लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। आप जनता की आवाज़ को सुने कि जनता क्या कह रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।